नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुछ दिन पहले किसी के घर इनवाइटेड थी, तो उस पे उनके घर पे टीवी चला हुआ था, तो एक ऐड नज़र से गुज़रा कि एक लड़का आ रहा है और एक लड़की के हाथ में चाय है, वो उससे टकराती है तो उसके हाथ से चाय छलक जाती है और छलक कर वो लड़के के ऊपर गिरती है। अब अगर आप उस लड़के से सवाल करेंगे कि आपके ऊपर चाय क्यों छलकी, तो वो कहेगा कि मुझे फ़लाँ ने धक्का दिया था या फ़लाँ जो है मेरे से आके टकराया था, इस वजह से चाय मेरे ऊपर गिरी। ये बात मतलब इतनी जचती नहीं है। असल रूह इसकी ये है कि चूँकि उस कप में चाय थी इसलिए वो चाय छलकी। अगर कप में पानी होता, लस्सी होती या कोई जूस वगैरह होता तो जाहिर है कि वो छलकता, और जो भी छलकता वो उसके ऊपर आकर गिरने से उसको कोई भी दाग लग सकता था, कोई भी बात हो सकती थी, चोट भी लग सकती थी, जल भी सकता था। तो बात ये है कि हमारे अंदर जो कुछ होता है वो हमारे बाहर आता है। जब भी हमारे साथ कोई भी हादसा, कोई भी वाकया, कोई भी बात, कोई भी ऐसी मतलब सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन में हमारे अंदर जो हमारी तरबियत होती है वो ही खुलकर बाहर आती है। बात ये है कि जैसे आपकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है, इनकिसारी वाली है, आजिज़ी वाली है, आपकी मतलब तबीयत भी आजिज़ी वाली है। आप एक मैच्योरिटी का एहसास रखते हैं, आपको एक लायबिलिटी का एहसास है, आप मतलब लोगों के साथ नरम रवैया इख्तियार रखने के कायल हैं। तो जब कोई आपसे आके टकराएगा, आप उससे पूछेंगे कि आपको चोट तो नहीं लगी, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई। ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ है कि आपने अपने आप को, अगर आप सेफ पा रहे हैं, कुछ आपको नहीं हुआ, और आप दूसरे से पूछते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। और एक तरीका ये है कि आप जैसे ही आपके साथ कोई आके लगा, कोई गाड़ी टच हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसा वाक़या हो गया, या किसी ने आपको कुछ कह दिया, गलती से ही कुछ कह दिया, तो आपके अंदर का जानवर भड़क जाए, आप उसे मारने पे आ जाएं, आप उसे पीटने पे आ जाएं, आप उसको तकलीफ़ देने के उसमें आ जाएं कि इसने आखिर मुझे ऐसा किया तो क्यों क्यों किया, ये होता कौन है मुझे ऐसे कहने वाला, ये होता कौन है मेरे साथ ऐसे करने वाला। तो वो जो हमारे इखलाक और वो जो हमारी ज़बान उगल रही होती है, वो जो हमारे इखलाक बाहर आ रहे होते हैं, हमारी अंदर की जो सिचुएशन है वो बाहर आ रही होती है, तो वो इस बात का अंदाज़ा होती है, यानी जैसे ही हम मुंह खोलते हैं हमारी तरबियत का अंदाज़ा हो जाता है। जैसे ही हम अपने आप को मतलब ऐसे होता है कि जैसे हमने अपने आप को एक्सपोज कर दिया, हमने अपने आप को जाहिर कर दिया कि हम क्या चीज़ हैं। अब सब्र, गुस्सा, मतलब ये जो हैं, सब्र है, खामोशी है, शुक्रगुजारी है, या इस तरह की कोई चीज़ें हैं, वो हमारे गुस्से को काबू कर लेती हैं और हमें अपने नफ्स पे कंट्रोल होता जाता है। और कहीं ऐसा होता है कि हम अपने आप पे कंट्रोल खो देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और वो जो गुस्सा, कड़वाहट, जुनून, हसद, नफ़रत और इस तरह की रूहानी अमराज जो हैं वो हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाती हैं कि हम अपने मुंह से वैसे ही लफ्ज़ अदा कर रही होती हैं जैसे कि मतलब जो हमारे अंदर होता है। तो बात यह है कि जब तक हमारा कल्ब साफ़ नहीं होगा, जब तक हमारा कल्ब मुतहर नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर जो है वो पुरसकून नहीं होगा, उस वक़्त तक हम बाहर सुकून का एहसास नहीं दे सकते। हम बाहर किसी के साथ अच्छाई नहीं कर सकते। हम अपने अंदर जो पाते हैं वही बाहर उगलते हैं, यानी जो हमारे अंदर होता है वही बाहर उगला जाता है, बाहर बोला जाता है। और जब हम अपनी ज़बान खोलते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि हम क्या चीज़ हैं। एक छोटा सा वाक़या शेयर करती हूँ। मेरे साथ रहने वाले ऊपर नीचे रहते हैं, तो किसी ने आकर बेल दी। वो एक तंदूर, यानी तंदूर पे काम करने वाला एक शख्स था, रोटी आके दे के जाता था। उसने 3-4 दफ़ा बेल दी,
बेल देने से उसे पता नहीं था कि कौन सी बेल ऊपर की है कौन सी नीचे की है। अब ऊपर वाले साहब जो हैं वो आए और उन्होंने आकर कुछ नाजेबा अल्फाज उसको कहना शुरू कर दिए, गाली देनी शुरू कर दी, नाजेबा अल्फाज कहने शुरू कर दिए। मैं जब बाहर गई तो मैंने उसे कहा, बेटा सॉरी, हमारी वजह से तुम्हें ऐसी तकलीफ़ हुई, हमारे घर की बेल ये है तो ये बेल दे दिया करो, तुम्हें हमारी वजह से इतना कुछ सुनना पड़ा। तो उस बच्चे ने, हालांकि वो पढ़ा लिखा नहीं है तब, और बहुत छोटी सी उम्र का है, मतलब ज़्यादा 17-18 साल का होगा, उस बच्चे ने बड़ा प्यारा एक जुमला मुझे कहा। कहने लगा, आंटी आप बिल्कुल एक्सक्यूज़ ना करें, उसने तो अपनी ज़ात जाहिर की है और मेरी ज़ात का तकाजा ये है कि मैं खामोश रहूं, मेरे से गलती हुई है, मैंने उनकी बेल दे दी। लेकिन वो भी अगर सोचना चाहता तो ये सोच सकता था कि इसको पता नहीं होगा, मुझे कह देता कि बेटा नीचे की बेल दे दो। तो उसने अपना ज़र्फ, अपनी ज़ात जाहिर की है, मुझे कुछ नहीं कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि मैं चूंकि गलती पर था, मैंने गलती से उनकी बेल दे दी, मैं चूंकि गलती पर था इसलिए मैंने उसे कोई बात नहीं की, कोई मसला नहीं है। वो अपनी बात कह के चला गया, अपना ज़र्फ दिखा के चला गया, मुझे अपना ज़र्फ दिखाना है और मेरा ज़र्फ ये है कि वो मुझसे बड़ा है और मैं उसे कोई बात ना करूं क्योंकि मुझसे छोटी सी गलती हो गई। आप यकीन करें कि मैं उस बच्चे की तरफ हैरत से देख रही थी कि ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं होता कि बहुत पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ही अच्छी बात कर सकें, दानाई की बात कर सकें। ये इंसान का अंदर होता है कि उसके अंदर उसका कल्ब, उसका दिल कितना मुताहर है, कितना अपने रब से डरता है और कितना अपने रब के साथ राज़ी रहता है। यानी अगर आप रब से राज़ी हैं, अगर आपका दिल मुतमईन है, आपका दिल पुरसुकून है, तो आप किसी को कोई लफ्ज़ गलत नहीं कहते। और अगर आपका दिल मुतमईन नहीं है, उसमें हसद, कीना और बुग़्ज़ और नफ़रत और मतलब गुस्सा और कड़वाहट और जुनून और इस तरह की चीज़ें भरी हुई हैं, तो कभी भी आप लोगों को वो बात कन्वे नहीं कर सकते, लोगों को कभी अच्छी बात नहीं कह सकते। हमेशा आपके अंदर जो होगा वही बाहर छलकेगा। तो अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को सच्चा और पक्का मुसलमान बनाने के लिए एक बात का ख्याल रखें कि अपने दिल को, अपने अंदर को मुताहर रखें। जितना ज़्यादा आपका अंदर मुताहर होगा उतना ही चेहरा पुरसुकून होगा, उतना ही आपका लिविंग स्टाइल पुरसुकून होगा, उतना ही आप खुश रहेंगे, उतना ही आप पुरसुकून रहेंगे। और अगर आपके दिल में कोई बुग़्ज़ है, कोई कीना है, कोई तकलीफ़ है, तो वो वैसी ही बाहर निकलेगी, वैसा ही आपके चेहरे पे उसके असरात आएंगे, वैसा ही आपके यानी बातों में उसके असरात आएंगे और आप किसी को ना अच्छा बोल सकेंगे ना अच्छा कह सकेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।